अस्सलाम वालेकुम। आज क्या पकाएं? हर घर का मसला, हर घर में यही डिस्कशन चल रही होती है कि आज खाने में क्या बनेगा, आज क्या पकाया जाए। और मुझे लगता है कि पकाने से ज़्यादा मुश्किल काम ये सोचना ही होता है कि खाने में क्या बनाएं। और इसी तरह आज मेरे साथ भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैं फिर आखिर इस नतीजे पे पहुंची कि मैंने काफ़ी दिन हो गया मुर्गी वाले चावल नहीं बनाए। तो फिर वही मैंने गोश्त निकाल के रखा और चावल भिगो के रखे और मैंने फिर चावलों के लिए मसाला रख लिया। तो इनके साथ भी खैर कुछ चावलों के साथ ट्रेजेडी हो गई, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ आज मेरे साथ। और मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि जो आधे सर का दर्द होता है जिसे हम मिग्रेन भी बोलते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ माथे में दर्द होता है, कुछ लोगों को आँख में और कानों के साथ कनपटी जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे दर्द होता है, किसी को सर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। तो इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए? और ये मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे बंदे को भी ये मसला है। और मैं इसलिए आप लोगों से ये बात पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी यही मसला है, मेरे साथ भी बचपन से ही। मैं जब छोटी थी बहुत, तो मुझे तब से ही सर में दर्द होता है। और मैंने अभी पिछले दिनों में मेरी न्यूरोलॉजी डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी और सारा मेरा चेकअप हुआ है। तो मुझे तो खैर बहुत पहले से पता था कि मुझे यही मसला है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई भी लिख के दी है और कैलेंडर भी साथ दिया कि जब जब जितनी दर्द होगी मैंने वो कैलेंडर पे लिखना है, और किस दिन को हुई, किस टाइम पे हुई, कितना टाइम रही। और मेरी तो खैर दर्द ऐसी होती है कि घंटों का काम नहीं होता, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन भी मुझे दर्द रहती है। जितनी भी गोलियां खा ले, जितनी भी हैवी डोज ले लें, आपकी दर्द नहीं जाती। और सेम ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। और होता क्यों है? भूख लगती है, मैदा जब आपका खाली होता है तो भी दर्द शुरू हो जाती है, सफ़र में थकावट की वजह से। और मुझे खैर थकावट की वजह से दर्द नहीं होती, मुझे दर्द होती है भूख की वजह से। मुझे दर्द होती है जब ज़्यादा टाइम मेरा मैदा खाली रहता है। और मुझे ज़्यादा सोने की वजह से भी दर्द होती है। अगर किसी दिन मैं ज़्यादा सो लूँ तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द लगी होती है। और मुझे किस वजह से होती है, टेंशन कुछ बनती है तो मुझे फ़ौरन से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। और जब मुझे दर्द होती है तो मुझे ऐसे लगता है मेरा दिल भी ऐसे ख़राब हो रहा होता है, जैसे आपको मतली हो रही होती है, लेकिन फिर आपको वोमिट आती नहीं, वो बस आपको ऐसे महसूस होता है। और जो डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी है, जो सबसे लाइट है टैबलेट्स हैं, वो डॉक्टर ने मुझे लिख के दी हैं। और मैं वो जब भी टैबलेट खाती हूँ मुझे उसका कोई असर नहीं होता। और डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि अगर ये दवाई असर ना करे तो आप फ़ोन करके तो आप नहीं ले सकते हो, आप बोलना कि हम आपको घर में ही नई टैबलेट्स लिख के भेज देंगे या आपको टैबलेट भेज देंगे। तो वही बस मैं आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि अचानक बैठे-बैठे मुझे सर में दर्द शुरू हो गया। और मेरे सर में एक आँख में और थोड़ा-सा माथे में 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे मुझे दर्द होता है। देखिए मैं आपको डस्टबिन दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने ज़ेन का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें 2 शापर लगाए हुए हैं कूड़े वाले। एक के अंदर मैं सिर्फ़ पेपर और हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ें डालती हूँ जो बियो कूड़ा होता है। आपने जर्मन में जो बियो कूड़ा होता है उसमें आपने सिर्फ़ छिलके और ब्रेड या खाने की चीज़ें और पत्ते वग़ैरह ये चीज़ें आपने फेंकनी होती है। आपको जो पेपर होते हैं वो आप और हड्डियाँ, इस तरह की चीज़ें आप किचन के कूड़े में नहीं फेंक सकते, तो वो आपने बाथरूम के कूड़े में फेंकना होती हैं। तो मेरे जो किचन में डस्टबिन है ये काफ़ी बड़ी है, तो मैंने उसी के अंदर 2 शापर लगा दिए हैं। तो हाफ़ में मैं ये छिलके वग़ैरह डालती हूँ और जो दूसरा है शापर उसमें मैं डालती हूँ पेपर, हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि किचन वाले कूड़े में नहीं जाएँगी। तो मैं आपको बता रही थी, मैं आपसे पूछ रही थी और आपको अपनी भी बता रही थी किस तरह मेरे साथ होता है। और मैं आप लोगों से
ये पूछी थी कि मुझे बताएं इस दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इतना बुरा दर्द है और मुझे लगता है दर्द तो कोई भी नहीं अच्छा होता। कोई भी तकलीफ आपको है वो ही ऐसे लगता है कि सबसे बुरी है, सबसे ज़्यादा उसी में तकलीफ है। और ये जो सर का दर्द होता है, अस्तगफार तौबा, ये तो ना ही पूछें आप कितना ये तकलीफ देता है। अगर आपके जिस्म में कोई तकलीफ है तो ना आपको किसी के साथ उठने में, बैठने में कुछ भी मज़ा नहीं आता आपको। जब आपके अंदर ही तकलीफ है, आपका जिस्म तकलीफ में है, तो आपने फिर क्या किसी के साथ हम गपशप करनी है या फिर क्या आपने किसी के साथ बैठना है। और मेरे साथ फिर ऐसा होता है कि जब मुझे दर्द लगी होती है, मैं जब उठ के चलती हूँ या मैं बैठती हूँ, बैठ के उठती हूँ या फिर लेटती हूँ, मतलब कि जब भी मैं मेरा सर हिलता है, मैं अपने मूवमेंट करती हूँ, तो मुझे ऐसे होता है कि जैसे दर्द की लहरें उठती हैं। ऐसे इतना बुरा मेरा दर्द है। तो अगर आप लोगों को किसी को पता हो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, या कोई आपको घरेलू टिप्स या कुछ भी आपको पता हो, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि मेरी देखने वाली मेरी बहनों में से भी किसी के साथ ये मसला और किसी और की भी हेल्प हो जाएगी इस तरह। तो चावल जो है उनमें मैंने पानी डाल दिया था, गोश्त फ्राई हो चुका था, तो अब मैंने कबाब किए हुए थे फ्रीज़, आलू के कबाब हैं, तो वो मैंने अब निकाले थे। 3 मुझे लगा था कि काफ़ी होंगे, तो वो मैं अब साथ फ्राई कर रही हूँ। और एक कबाब टूट गया था, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने वो भी तो साथ ही रख दिया कि चलो फ्राई हो जाए, तो पेट में भी जाके तो इसने टूट ही जाना है, वहाँ पे कौन सा इसने सलामत रहना है, तो खैर ही है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सब कुछ मतलब कि जो कुछ कैमरे के पीछे है वही मैं सामने भी आपको दिखाऊं। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं कैमरे के सामने चीज़ें कुछ और दिखा रही हूँ लेकिन कैमरे के पीछे और चीज़ें हैं, हकीकत में कुछ और हैं। तो मैं मतलब कि मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि नॉर्मल जो हमारी रूटीन होती है हर घर में, जिस तरह हर बंदा ज़िंदगी गुजार रहा होता है, मैं वही चीज़ें आपके सामने भी शो करना चाहती हूँ। मैं कुछ ये नहीं दिखाना चाहती कि देखिए मैं तो हमेशा परफेक्ट है ये वो। जी, चावलों के साथ ये हुआ था कि चावल मेरे आज ढीले हो गए थे। पानी ज़्यादा हो गया था, पता नहीं आज मुझे क्यों ऐसे फ़र्क लग गया है। चावल जो है वो पानी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था और चावल जो हैं वो टूट गए थे, तो इसीलिए मैंने उन चावलों की ठीक से तस्वीर नहीं बनाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। बिरयानी मैं हमेशा सेला चावलों से बनाती हूँ और वो मज़े के लगते हैं बिरयानी में। और वो टूटते भी नहीं, उन चावलों का इतना टूटने का भी खतरा नहीं होता और वो फिर लंबे और वैसे भी वो प्यारे देखने में भी प्यारे लगते हैं और वैसे भी मज़े के लगते हैं। लेकिन जो हम पुलाव बनाते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद सेला चावलों का। और जो हम चावल उबालते हैं वो भी मुझे नहीं पसंद, मुझे जायका नहीं पसंद आता। जितनी भी मेरी सिस्टर्स ने मेरे चैनल को अभी जॉइन किया, सब्सक्राइब किया है, तो उन सबको बहुत तहे दिल से वेलकम। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। और मैं यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम भी करूँगी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा।